वो अफसाना जिसे एक अंजाम तक ले जाना हो मुश्किल, वो अफसाना जिसे एक अंजाम तक ले जाना हो मुश्किल, उसे एक मुकाम तक ले जाकर छोड़ना ही अच्छा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आपका भी उम्मीद है, आपका भी ये सपना है कि मैं भी भारत के सबसे अच्छे यूनिवर्सिटीज में अपना बीए, बीएससी, बीए, एलएलबी, बीकॉम की डिग्री प्राप्त करूं। आपका भी इच्छा है कि हम उस कॉलेज लाइफ को एंजॉय करें जहां पे बेस्ट अपॉर्चुनिटीज और बेस्ट जो है फैकल्टीज हो। तो आपको सीयूईटी एग्जाम देना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये सीयूईटी का एग्जाम अब प्रिपरेशन में देरी हो गई है, अब यहां से आप लोग का प्रिपरेशन नहीं हो सकता? तो आप अभी भी गलत हैं, क्योंकि अभी भी बहुत समय है जहां पे आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं और आप अपने सपनों की यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं। इट्स इजी टू गिव अप बट इट्स इजी टू सस्टेन। ठीक है कि इजी है कि गिव अप कर देना, लेकिन हार्ड है सस्टेन करना किसी। ठीक है, तो आज हम लोग रोड मैप ऑफ सीयूईटी 2025 की बात करेंगे कि बेसिकली सीयूईटी 2025 में अगर आपको सेलेक्ट होना है तो आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, कैसे आप तैयारी को स्टार्ट करें, स्ट्रैटेजी क्या हो, क्या क्या चीजों को फॉलो करना होगा, टिप्स क्या हो, वो आपको देखना होगा। तो अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली सबसे पहला जो दिक्कत आता है आप लोगों में, स्टिल आप लोग कंफ्यूज हैं कि सर बोर्ड वर्सेस सीयूईटी को फॉलो करें। मैं आपको एक बात बता देता हूं और बहुत ही क्लियर कट बताता हूं। देखो, आपका अल्टीमेट गोल क्या है कि आपके पास टॉप यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। ठीक है, टॉप यूनिवर्सिटी में आप होने चाहिए और यहां पे हैं आप। ठीक है, और आपके पास दो रास्ते हैं, एक बोर्ड का और एक सीयूईटी का। सीयूईटी होता कब है? सीयूईटी आपका मई, सेकेंड वीक ऑफ मई या फिर लास्ट वीक ऑफ मई में होता है, और आपका बेसिकली मार्च अप्रैल का जो महीना होता है वो बोर्ड का होता है। ठीक है, बोर्ड में आपको पढ़ना क्या है? बोर्ड में आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। ठीक है, आपको सीयूईटी में क्या पढ़ना है? सीयूईटी में भी आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, अब वो भी ओल्ड वाला, जहां पे एक भी चैप्टर कटा ना हो। पढ़ना दोनों को सेम है। इसमें भी आपको एमसीक्यू आते हैं और कुछ आपको क्या आते हैं, कुछ आपके लॉन्ग आंसर्स आते हैं और यहां आपके बस एमसीक्यू आते हैं। डिफरेंस क्या है? लॉन्ग आंसर के अप्रोच में। बाकी पढ़ना एनसीईआरटी, जब पढ़ना एनसीईआरटी ही है तो ऐसे पढ़ाई करो, अभी से ऐसे पढ़ाई करो कि आपको पता हो कि उस एनसीईआरटी में जो है आपका वन मार्कर क्या है और आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्या है, बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट क्या है। अगर यहां से आप अपने बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो और सोच रहे हो कि मैं जो है मार्च तक एनसीईआरटी की कम से कम 5 रीडिंग कंप्लीट कर लूंगा, और ये तो मिनिमम किसी भी स्ट्रीम के बच्चों के साथ रहना ही चाहिए कि एनसीईआरटी की 5 इन जो है मिनिमम रीडिंग कंप्लीट होनी चाहिए। उसके साथ एग्जाम्पलर सॉल्व कीजिए, जितने आपके बोर्ड के सैंपल पेपर आते हैं उसको सॉल्व कीजिए। अभी से फुल्ली फ्लेजली आप जो है बोर्ड्स पे लगिए, और अगर आप कैपेबल हैं तो आप कहीं से सीयूईटी का प्रिपरेशन भी थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि सीयूईटी में भी पढ़ाया क्या जाएगा, आपको एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट ही पढ़ाए जाएंगे। अगर आपने कहीं का बैच लिया है तो आपको क्या होगा, आप वहां पे एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं चैप्टर्स को, उसी को इंप्लीमेंट कीजिए बोर्ड में, बुक की रीडिंग कीजिए। तो बोर्ड में जब आप मार्च में जाएंगे तो अच्छे से बोर्ड दे पाएंगे, चीजें आपकी बेस्ट रहेंगी। क्यों? क्योंकि आपकी सीयूईटी की प्रिपरेशन में पढ़ क्या रहे हैं, एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं, पढ़ाया क्या जा रहा है, एनसीईआरटी ही पढ़ाया जा रहा है। तो वो आपके अल्टीमेटली बोर्ड्स में हेल्प करेगा। और जब बोर्ड्स खत्म हो जाए तो लग जाओ लगातार एमसीक्यू करने में, मैराथन्स पे मैराथन्स दो, टेस्ट सीरीज पे टेस्ट सीरीज दो। तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए आप लोगों के पास। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। 12th में हो या ड्रॉपर हो, टाइम मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि अरे यार कर लेंगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल कभी नहीं आता। समय इतना बलवान है कि अगर आप समय का इंतजार नहीं करेंगे, आप समय को इज्जत नहीं देंगे, तो समय अगर आपको इज्जत नहीं दिया, दैट विल बी ड्रास्टिक फॉर यू।
तो टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, आपको पता चलना होना चाहिए कि स्कूल कब जाना है, स्कूल से आना कब है, आपको खेलना कब है, आपको पढ़ना कब है, आपको सीयूईटी के लिए क्लासेस कब करनी है, आपको होमवर्क कब करना है, आपको टाइम टेबल पता होना चाहिए। अगर आप टाइम टेबल के बारे में भी बात करें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको परफेक्ट जो है ड्रॉपर्स और स्कूल के बच्चों के लिए अपनी तरफ से टाइम टेबल बना करके आपको एक सैंपल दे दूंगा जिसपे आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सिलेबस एंड अबाउट एग्जाम। आपको तो बेसिकली बोर्ड और सीयूईटी दोनों एग्जाम को जानना चाहिए कि बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, सीयूईटी में पैटर्न क्या होता है, कब होता है एग्जाम, क्या सिलेबस है, ये सारी चीजें। सिलेबस की मैं बात करूं तो सिलेबस आपको एनटीए की साइट पे जाइएगा, वहां पे सीयूईटी यूजी पे क्लिक कीजिएगा तो आपको सिलेबस मिल जाएगा। उससे रिलेटेड हम लोगों ने ऑल अबाउट सीयूईटी का एक बनाया हुआ है वीडियो, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी मैंने बताया आपको कि आप एनसीईआरटी ही फॉलो कीजिए, लेकिन जनरल टेस्ट के और लैंग्वेज के लिए और करंट अफेयर के लिए, करंट अफेयर की क्लास डेली चलती है, निधि सर 7 बजे लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए है, यूट्यूब पे आप उसको करिए। दूसरी चीज, जनरल टेस्ट लैंग्वेज के लिए आप जो है बैचेस को परचेस कर सकते हैं। ठीक है, आप अगर आप हम लोग से जुड़ रहे हैं तो क्यों जुड़ना चाहिए वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। जुड़ने का कारण ये है कि हम लोग बेसिकली आपको डिटेल थ्योरी पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी की एक भी चैप्टर को कट नहीं होने देंगे, क्लास नोट्स देंगे, प्रैक्टिस सेट विद सॉल्यूशन देंगे, एनटीए बेस्ड टेस्ट रहेगा, काउंसलिंग सपोर्ट मिलेगी, मंथली टेस्ट मिलेगा, सीयूईटी का पीवाईक्यू मिलेगा। और मजेदार की बात कि वरदान बैच में हम लोग बोर्ड्स को भी फोकस कर लेते हैं कि आपके लिए बोर्ड्स में कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी कि आप टीचर से जब मन चाहे तो बोर्ड से रिलेटेड, सीयूईटी से रिलेटेड बातें कर सकते हैं। आपको इस तरह से आगे बढ़ना होगा, इस अप्रोच से आगे बढ़ना होगा। बाकी अगर कोई भी जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं, लेकिन अभी भी समय नहीं है। आज अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप जो है लग जाइए अपने एग्जाम की तैयारी में, क्योंकि प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर। ठीक है, कि आपको पहले ही बीमार होने से पहले ही अपने आप को ठीक कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आप सोचें कि क्रैश कोर्स करके निकाल लेंगे, तो बाबू नहीं निकलता। कहीं भी टंगने से अच्छा है कि अच्छे जगह से आप कीजिए, नहीं तो बच्चे परेशान रहते हैं कि क्रैश कोर्स में कर लेंगे और उन्हीं का नहीं होता है। ठीक है, तो बाकी अच्छे से पढ़िए, कोई भी हेल्प हो वी आर हियर। कोई भी और तरह की वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आपकी जिम्मेदारी है, आप बता दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। उम्मीद है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद।